जहां देश में लगातार कोरोना का कहर थोड़ा कम हो रहा है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के कम मरीज मिले हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि देश में घटा संक्रमण का दर, लेकिन बढ़ा है मौत का आंकड़ा। आपको बता दें कि देश में संक्रमण का दर जो है वो घटा है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में 2,67,334 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,529 लोगों की मौत हुई है। तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,89,851 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर लें तो देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 32,26,719 हो गई है। तो लगातार देश में एक्टिव मरीजों की संख्या तो घट रही है, लेकिन कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और स्थितियां खराब हो रही हैं। पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में देश में 2,67,334 नए मरीज मिले हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में देश में 4,529 लोगों की जान कोरोना के कारण चली गई है। कोरोना का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे में 3,89,851 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 32,26,719 हो गई है। तो यह स्थिति है एक्टिव मरीजों की संख्या की। तो देश में लगातार तीसरे दिन आज 3 लाख से कम मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार 3 दिनों तक 3 लाख से कम मामले दर्ज किए गए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, मौत का आंकड़ा अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 4500 से ज्यादा मौतें पिछले 24 घंटे में। नहीं, बिल्कुल जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो वाकई में चिंताजनक है, लेकिन साथ ही साथ ये चीज एक देखने को मिल रही है कि फिलहाल जो है मौत का आंकड़ा तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ जो संक्रमण दर में कोई सुधार आई है, लेकिन जहां चिंता जिस ओर इशारा कर रहे हैं आप, तो चिंताजनक स्थिति है कि हम आखिर मौत का आंकड़ा क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। जबकि सरकार ये भी कह रही है कि हम ऑक्सीजन की व्यवस्था पहले से बेहतर कर दिया है, वेंटिलेटर की व्यवस्था पहले से बेहतर कर दी। तो तमाम व्यवस्थाएं पहले से बेहतर होने के बावजूद भी अगर मौत का आंकड़ा है तो ये वाकई में सरकार के लिए सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेने की जरूरत है और उनकी जो सलाह आ रही है सरकार उस सलाह को माने। सबसे बड़ी समस्या यहीं पे हो रही है। जो तमाम विशेषज्ञ हैं, जो इस क्षेत्र के जानकार हैं, डॉक्टर हैं, वो बराबर कह रहे हैं कि आप जिस पॉलिसी पे अभी काम कर रहे हैं उसके जरिए हम कोरोना पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हमें टेस्टिंग बढ़ानी होगी, हमें टीकाकरण बढ़ाना होगा। आप देखिए जिस तरह से टीकाकरण का भी अभाव है, टीका नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे हालात में आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे। सिर्फ ये आंकड़े दिखाकर थोड़ा कभी कम कभी ज्यादा दिखाकर इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। बेहतर ये है कि जो तमाम एडवाइजरी कमेटी बनाई गई सरकार के द्वारा, चाहे स्टेट लेवल की हो या केंद्रीय स्तर की कमेटियां बनी हैं, उन तमाम कमेटियों ने जो सलाह दिया है, जो मशवरा दिया है, उसको गंभीरता से सरकार उस पर विचार करे और यथाशीघ्र उस पर विचार करके, जैसे कल भी हम लोगों ने एक चर्चा किया, आपने चर्चा किया केरल मॉडल की, तो ये तमाम जो मॉडल हैं, तमाम जो जहां पर बेहतर काम किए गए हैं, आखिर कैसे उन लोगों ने किया, कैसे उन्होंने कोरोना को बहुत हद तक मात देने में कामयाब ये लोग रहे हैं, तो इनकी जो कार्यशैली है उस पर मंथन करने की जरूरत है और यथाशीघ्र मंथन करने के बाद वो अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में या देश में उसे लागू करने की जरूरत है। उसमें पार्टी पॉलिटिक्स या राजनीति और सियासत से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। तब जाकर हम इस कोरोना में जो मौत के जो आंकड़े हैं उस पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे, वो आंकड़ा हम कम कर पाएंगे। अन्यथा फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा। आप लॉकडाउन लगाते रहें, लॉकडाउन कोई अस्थायी इसका निदान नहीं है। जो निदान होना चाहिए उस पर काम करने की जरूरत है। अविनाश, बिल्कुल। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश जो अधिक जानकारी दे रहे थे।